चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक विंडो है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। आपसे बोला गया एक विंडो है, मान लीजिए आपकी विंडो कुछ इस तरीके की है, रेक्टेंगुलर शेप में है और ऊपर क्या है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ये दे रखी है, ठीक है। और जो टोटल पेरीमीटर है, अब क्वेश्चन में आपको बच्चों, आपने देखा होगा आपके जो घर होंगे पर्टिकुलर, उसमें जो खिड़कियां होती हैं, अब वो पैटर्न चेंज होता है रहा है। अब तो एल्यूमिनियम की भी वो लगती है पर्टिकुलर, आराम से ग्लास लगा दो। पहले लकड़ी की लगती थी इस तरीके से और ऊपर से ऐसी गोल तरीके से होती थी, सेमी सर्कुलर, ठीक है। तो ये दे रखी है आपको, तो विंडो इस शेप में है और इसका जो पेरीमीटर है वो गिवन है आपको, दैट इज 10 मीटर। तो पेरीमीटर जो कि क्या दे रखा है बच्चों, दैट इज 10 मीटर। किसी क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर यहाँ दे रखा है, कहीं जगह आपको क्या होगा, पेरीमीटर इज पी। अब आपसे बोला गया है क्या, टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, फाइंड द डायमेंशन। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ, ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट। टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो। एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द विंडो का मतलब ये है बच्चों कि पर्टिकुलर विंडो की डायमेंशन क्या होगी जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, लाइट अंदर आए। ज्यादा से ज्यादा लाइट आने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा। वो शेप कैसी होगी, वो शेप ऐसी होनी चाहिए, हम लोग विंडो इस तरीके से आती है कि ज्यादा से ज्यादा सूर्य की किरणें अंदर आए, ठीक है। तो मैक्सिमम मतलब ये है, एडमिट मैक्सिमम लाइट का मतलब ये है कि इसका एरिया क्या करना है, आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन चलेंगे कैसे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बच्चों। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लेंथ थी बच्चों, मैंने क्या मान ली 2x, और ब्रेथ थी, वो विड्थ थी जो, वो मैंने क्या मान ली 2y। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 2y। और कल को ये देखो कि ये सेम डायमेंशन सेमी सर्कल के लिए भी यूज होगी, दैट इज 2x। और यहां पे अगर देखा जाए तो ये रेडियस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x, यही होगा। अब सॉल्यूशन देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन में गिवन है पेरीमीटर विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर जो होता है वो आउटर बाउंड्री की लेंथ होती है। तो ये 2x, ये 2y और ये सेमी सर्कुलर प्लस 2y, यही तो होगा, ये बीच वाला पोर्शन काउंट नहीं होगा। आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको ही बोलते हैं पेरीमीटर। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, पेरीमीटर में मुझे मिलेगा 2x फिर 2y। ये सेमी सर्कुलर पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है उसकी वो पर्टिकुलर वो क्या हो जाएगी, रेडियस। मैंने 2x इसलिए ली ताकि आधा होने पे वो x हो जाए, तो हमारी जो फ्रैक्शन से हम लोग क्या आते हैं, बचना चाहते हैं, इस कंडीशन में मैंने इसको क्या लिया, 2x लिया। ये सेमी सर्कुलर बच्चों, तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस होगी, कितनी होगी सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। फुल की होती तो आधी कितनी होगी, पाई आर। तो ये हो जाएगा बच्चों पाई आर, यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी, x। फिर क्या मिल गया बच्चों, 2y एंड विच इज इक्वल्स टू 10। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो 2x प्लस पाई एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 10। मैंने यहां से क्या किया बच्चों, मैंने यहां से 4y की वैल्यू फाइंड करी, दैट इज 10 माइनस का पाई एक्स माइनस का 2x। बता देता हूँ मैं, ये ऐसे कैसे फाइंड कर लिया आप लोगों ने 4 पाई की वैल्यू। इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक चीज और बच्चों, स्टार्टिंग आप लोग यहाँ से करिएगा, स्टेप नंबर 1 ये रहा। दूसरे नंबर का स्टेप यहाँ पे लिखिएगा, लेट द लेंथ ऑफ विंडो इज 2x एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 2y, ठीक है। एंड रेडियस क्या हो जाएगी, एंड रेडियस जो हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी x, क्योंकि इसका आधा ही तो है। आपको सिर्फ लेंथ और विड्थ निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना। ये निकाला बच्चों। अब देखो यार, आपको जो एरिया मैक्सिमम करना है, अब एरिया जो रेक्टेंगुलर का होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस सेमी सर्कल, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आगे कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ पाई। अब जो रेडियस है वो हो जाएगी एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों जो लेंथ थी वो कितनी है आपकी, 2x, विड्थ थी 2y, और ये हो गया हाफ पाई एक्स स्क्वायर। तो आप अगर देखोगे यहाँ से 2x इंटू 2y, तो विच इज इक्वल टू 4xy होगा। और मैंने यहाँ से सिंपल पूरी वैल्यू किसकी निकाल दी, 4y की। तो
तो x इंटू 4y प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। अब मुझे 4y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करने में क्या रहेगी, आसानी, और पूरा का पूरा x की टर्म में आ जाएगा, इसलिए मैंने 4y की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो x 4y की जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। अब मेरा पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो एक वेरिएबल की टर्म में आ गया, दैट इज x। अब मैंने क्या किया, इसको मतलब मल्टीप्लाई किया, तो 10x माइनस का पाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया ठीक। अब बच्चों मैंने क्या किया, मेरे पास फंक्शन आ चुका है। पेपर में यही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में चेंज कैसे हुआ, रेक्टेंगुलर के ऊपर सेमी सर्कुलर की जगह ट्रायंगुलर बना दी गई विंडो। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ऊपर क्या कर दिया, सिचुएटेड कर दिया गया, बस ये अंतर था। अब क्या करोगे आप लोग, मेरे पास जो फंक्शन आ गया एरिया वो आ गया बच्चों, ये आ गया ठीक है। मैंने अगले स्टेप में क्या किया बच्चों, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या आएगा, dA अपॉन dx। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10, पाई x का क्या हो जाएगा, पाई कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2 पाई x, 2 पाई r, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 2 पाई x, 2 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ कितना हो जाएगा हाफ पाई ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये इससे कट गया। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 10 माइनस का 2 पाई एक्स माइनस का 4x प्लस का पाई एक्स। तो पाई एक्स और इसको जब सॉल्व करेंगे तो dA अपॉन dx एंड विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस का पाई एक्स माइनस का 4x। ये आपका फंक्शन आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया, सेकंड। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट dA ओवर dx शुड बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब जब इसको हम लोग 0 पुट करेंगे यहाँ पर, अगर आप देखें तो 10 माइनस का पाई एक्स माइनस का 4x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। 10 माइनस का एक उधर पहुंचा दें, पाई एक्स प्लस का 4x, दोनों में x क्या है बच्चों कॉमन, पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। इसको नीचे लेके आओगे तो बच्चों 10 अपॉन क्या हो गया, पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया x। ये हो गया, ये वैल्यू आई बच्चों x की, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरा भी काम पूरा कमी खत्म नहीं हुआ, मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को यानी कि एरिया को मैक्सिमम करना है, तो वो पर्टिकुलर इस वैल्यू पे क्या आएगा मैक्सिमम। उसके बाद में आपको डायमेंशन फाइंड करनी है, तो बस खत्म क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ठीक है। अगले स्टेप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप आएगा बच्चों ये आएगा नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों हम लोग, तो डी स्क्वायर ए ओवर क्या आएगा डी एक्स स्क्वायर। 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, पाई एक्स का पाई हो गया, और ये माइनस का 4, तो ये माइनस टाइम्स बच्चों क्या आ गया पाई प्लस 4 विच इज नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0, यानी कि इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 10 अपॉन पाई प्लस 4, यानी कि इस वैल्यू पे एरिया का फंक्शन हमारा क्या आएगा मैक्सिमम आएगा। आपको डायमेंशन फाइंड करनी थी, तो अब जो लास्ट स्टेप होगा बच्चों वो क्या होगा हमारे पास, इसके बाद वाला स्टेप आप जानते हो, जो आपकी फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकलती है उसको आप पहली वाली इक्वेशन जो गिवन कंडीशन होती है वहां पुट करते हो, तो दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होती है। तो मैंने क्या किया, नाउ पुट x इक्वल्स टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली इक्वेशन बच्चों ये थी 4y बराबर 10 माइनस x इंटू पाई प्लस 2, इन दोनों में मैंने कॉमन निकाल दिया x, पाई प्लस 2 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों 10 माइनस x की जगह 10 अपॉन पाई प्लस 4, और ये हो गया पाई प्लस 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 पाई प्लस का 40 माइनस का 10 पाई माइनस का 20 अपॉन पाई प्लस 4, यहाँ से बच्चों ये कैंसिल आउट। एंड नाउ अगले स्टेप में क्या होगा हमारा 4 पाई
4y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 20 अपॉन पाई प्लस 4। आप इसको काटोगे यहाँ से, ये 5 आ जाएगा, तो y की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 5 अपॉन पाई प्लस 4। बट अभी क्वेश्चन बच्चों खत्म नहीं हुआ है। आपसे लास्ट स्टेप जो क्वेश्चन का पूछा गया था वो ये पूछा गया था बच्चों कि यहाँ पे डायमेंशन क्या रही होंगी उस पर्टिकुलर विंडो की, यानी कि लेंथ और ब्रेथ आपको बतानी थी। ठीक है, तो डायमेंशन लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ द विंडो, तो डायमेंशन जो थी बच्चों 2x, x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, तो लेंथ ये आ गई 20 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर, और ब्रेथ जो थी बच्चों वो थी 2y, तो 2 इंटू 5 अपॉन पाई प्लस 4 एंड विच इज इक्वल टू हो गया बच्चों 10 अपॉन पाई प्लस 4 मीटर। तो पर्टिकुलर उस विंडो की लंबाई और चौड़ाई ये रही होगी, तब जाके उसके अंदर मैक्सिमम लाइट उसके अंदर क्या कर सकती है, एडमिट कर सकती है। तो ये है पर्टिकुलर बच्चों इसका सॉल्यूशन। नोट डाउन कर बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप लोग पढ़ लें जरा फटाफट अच्छे तरीके से क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये सारे बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताऊं आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करें, मेरा कराने का पर्पस भी यही है, समझ रहे हो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कल को इन्हीं क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 वाला पड़ेगा, अपॉइंट a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance of A and B from the sides of the triangle. Show that the maximum length of the hypotenuse is a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जो ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज पे पर्टिकुलर एक पॉइंट है जो कि डिस्टेंस A और B है बाकी दोनों साइड से, तो आपको प्रूव करना है कि उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो इतनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, लीजिए मैंने एक ट्रायंगल लिया बच्चों इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी आप हाइपोटेन्यूज आएगी। एक मान लेते हैं पॉइंट P, सपोज ये ट्रायंगल है आपका A B और C, इसमें जो पॉइंट P है बच्चों वो बाकी दोनों साइड से कितना कितना डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस है मान लीजिए A और ये है B, किसी को भी इसको भी मान सकते हो B, इसको भी ये मान सकते हो, डजंट मैटर। अब आपको जो करना है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पे अगर मैं गिवन मान के चलूं तो गिवन आपके पास सिर्फ दो चीजें हैं, डिस्टेंस A एंड B। ठीक है, अब आपको जो मैक्सिमम करना है बच्चों वो है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और आपको जो प्रूव करना है कि जो लेंथ होगी वो होगी A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की होल की पावर 3/2। ये प्रूव करना है बच्चों। अब इस कंडीशन बच्चों अगर आप देखा जाए तो कैसे करेंगे इसको, आपकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, दैट इज AC, एक तरीके से यही है। इस पूरे को अगर मैं L बोल दूं तो बात तो एक ही है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बन किससे रही है, AP और PC से। अब मैं इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा बच्चों, तो मुझे अपनी तरफ से कंसीडर करना पड़ेगा कि मुझे ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ बच्चों, थीटा। सॉल्यूशन क्या करेंगे, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, और पर्टिकुलर ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बच्चों, अदरवाइज क्वेश्चन होगा नहीं। तो ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, मैं इस ट्रायंगल के अंदर मैं इसको नाम दे दूंगा BD और E दे दूं। मैं इस ट्रायंगल के अंदर देखूं इन ट्रायंगल EDB, अच्छा ऐसे लिख लूं, इन
राइट ट्राइंगल ए डी और पी, सॉरी ए डी और कौन सा बच्चों, पी लिया, ठीक है। ये ट्राइंगल कंसीडर किया मैंने, मेरे पास एक डिस्टेंस दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, उसकी मदद से मुझे ये लेनी चाहिए साइड। ये आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, तो कौन सा एंगल लगाने का फायदा, कॉस। तो कॉस थीटा जो होगा वो होगा बेस यानी कि डीपी अपॉन एपी। तो इसको यहाँ ले जाऊं बच्चों, तो AP इज इक्वल टू डीपी की वैल्यू दे रखी है A अपॉन कॉस थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। तो यहाँ से मेरी AP की वैल्यू निकल के आ गई A सेक थीटा। सिमिलरली मैं इस ट्राइंगल के अंदर बात करूँ PEC के अंदर, मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है और मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा चाहिए होगा, साइन। तो इन ट्राइंगल PEC, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल PEC, यहां पे मैंने लगाया बच्चों साइन थीटा एंड विच इज इक्वल्स टू P अपॉन PC। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है आपको, B अपॉन PC। PC की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो PC ऊपर जाएगा और B अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एंड 1 अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये दोनों निकला है, तो मेरा यहां पर इसकी लेंथ निकल के आई बच्चों A सेक थीटा, इसकी लेंथ निकल के आई B कोसेक थीटा, ये निकल के आई मेरे पास दोनों की लेंथ, ठीक है। अब मुझे इस लेंथ को क्या करना है, मैक्सिमम और प्रूव करके बताना है कि ये कितना आएगा, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की होल की पावर 3/2। तो आप तो इतना नोट करें यार, एक मिनट। चलिए अगला पार्ट, इसको लगाओ बच्चों। अब देखो बच्चों कैसे करना है हम लोगों को, मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे लेंथ को मैक्सिमम प्रूव करना पड़ेगा। तो लेंथ बराबर जो थी वो किससे बनी थी, AP प्लस PC से। अब AP की जो वैल्यू थी बच्चों वो थी 1 सेक थीटा और ये था बच्चों B कोसेक थीटा। अब यहाँ पे A और B तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या होगा आपका थीटा, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, लेंथ का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के। तो dl अपॉन डी थीटा, ये ऐसे रहेगा, सेक का डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा। और कोसेक का करेंगे तो को वाले मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन में, को वालों का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नेगेटिव। तो b कोसेक का कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा कॉट थीटा माइनस का, तो ये माइनस साइन मैंने लगा दिया बच्चों, ठीक है। एंड फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए dl ओवर d थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। तो यहां से अगर आप देखोगे a सेक थीटा टेन थीटा माइनस का b कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो a सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू b कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। इसको बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। सेक रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस, टेन कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, बी कोसेक क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन। अगर आप देखेंगे यहाँ से साइन साइन और साइन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन क्यूब, कॉस, ये कॉस 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 स्क्वायर, और ये वाला कॉस नीचे आएगा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब। यहाँ बचेगा ऊपर b, और इस वाले a को नीचे लेके आएंगे तो b अपॉन a, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, दैट इज टेन। तो टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चों b अपॉन a, देन टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चों b अपॉन a की होल की पावर क्या हो गया बच्चों, 1/3। ये यहां से रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। हमारे पास अभी आधा काम हुआ बच्चों, ये रिजल्ट निकल के आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना पड़ता है, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। अब बहुत सारे बच्चों को जो नाटक होता है इस क्वेश्चन में वो ये है कि दोबारा डिफरेंशिएशन में और फिर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एंगल की, वो कैसे करेंगे वो देखिए आप।
वो है मेन स्टेप। इसको हटा दो बच्चों। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा बच्चों। मैंने क्या किया, इस पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार दिया था। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे होगा, ग्रीक अल्फाबेट है, डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर, ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक थीटा टेन थीटा। उस समय बच्चों टेन ऐसी रहेगा, फिर सेक ऐसी रहेगा बच्चों। टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये हुआ। यहाँ पर माइनस ऐसे रहने दीजिए, कॉसेक और कॉट है, पहले कॉसेक का कर दूं, कॉसेक का कितना होगा, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, उस समय कॉट ऐसे रहेगा आपका। फिर कॉसेक बच्चों ऐसे रहेगा, और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग सही तरीके से लिखें पूरा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए, ये मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या मिलेगा आपके पास, सेक क्यूब थीटा। यहाँ अगर आप देखो बच्चों, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, कॉसेक थीटा कॉट इंटू कॉट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक क्यूब थीटा। ठीक है, आप और सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो तो यहाँ लिख दोगे ए सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए सेक क्यूब थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक क्यूब थीटा। ये हमारे पास निकल के आ गया बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, एंड नाउ इसको हटा दो बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, मुझे यहाँ पर आप लोग आपकी थीटा की जो वैल्यू, एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ, एल बराबर ए सेक प्लस बी कॉसेक, है ना। यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा दो, डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर बराबर क्या आता है बच्चों, ए सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए सेक क्यूब थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक क्यूब थीटा, ये आया था। सही है, और मुझे चेक किस पे करना था बच्चों, टेन थीटा इक्वल्स टू। तो अब कैसे करेंगे, अब ये है मेरे पास तरीका कि टेन थीटा जो आया था वो आया था बी अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री। वहां से मैं क्या करूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से हाइपोटेन्यूज निकालूं, फिर सेक की वैल्यू निकालूं, सेक कितना होता है बी एच अपॉन बी, कॉसेक की वैल्यू निकालूं, कॉट की वैल्यू निकालूं, यहाँ वैल्यू पुट करूं, फिर चेक करूं। इससे बढ़िया जो मेथड है वो ये है कि पर्टिकुलर यहाँ पे अगर आप देखो ये सभी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो मेरा जो वो पर्टिकुलर टेन थीटा था वो था बच्चों बी की पावर वन बाई थ्री अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, टेन इनवर्स बी की पावर वन बाई थ्री अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री। लेंथ जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि पर्टिकुलर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यही तो मतलब है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और आप ये देखो सभी के सभी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। कल को इनमें से कोई एक टर्म नेगेटिव होता तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ मुझे पता है कि सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कह सकता हूं मैं कि डी स्क्वायर एल ओवर डी थीटा स्क्वायर इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो फॉर थीटा बिलोंग्स टू, फॉर थीटा इक्वल्स टू बी की पावर वन बाई थ्री अपॉन ए की पावर वन बाई थ्री, बिकॉज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो
तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और सभी के पीछे साइन कौन सा है पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा डी स्क्वायर यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा फॉर थीटा बिलोंग्स टू दिस, देयरफॉर इट इज मिनिमम एट, सॉरी जल्दी लिख के, देयरफॉर इट इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b की पावर 1/3 अपॉन e की पावर 1/3। तो इस तरीके से आप लोगों को सभी की वैल्यू निकाल के पुट नहीं करनी पड़ेगी, जैसा आदि शर्मा ने कर रखा है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन बच्चों अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपने मिनिमम प्रूफ किया है, आपको ये भी प्रूव करना है कि लेंथ जो आएगी वो आएगी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर 3/2। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, अब लास्ट स्टेप देख लो यार। ठीक है, तो यहां अगर आप देखें जो मेरा tan थीटा था बच्चों, वो मेरा निकला था b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लेता इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर मेरा हो गया b की पावर 1/3 और ये है मेरा बेस a की पावर 1/3। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं ABC, तो AC जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। तो AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये हो जाएगी मेरी हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी बच्चों, b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो AC जो होगा वो निकलेगा बच्चों रूट के अंदर b की पावर 2/3, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस a की पावर 2/3, ये निकलेगा। तो हाइपोटेन्यूज निकल के आ गई बच्चों b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, ये निकला है। तो मेरी इसकी वैल्यू निकल आई, इसको हटा दो, इसे बहुत बदला ही लग रहा है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या निकल के आ गई कि b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, ये निकल के आ गई बच्चों। ठीक है, अब मुझे जो लेंथ थी वो दे रखी थी मेरी a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, यही है। अब यहां से आप देखो sec होता है बेस h अपॉन b, h ये रहा, b ये रहा। तो sec थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, p अपॉन h, h अपॉन p। h कितना दे रखा है बच्चों, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 और होल की पावर क्या हो जाएगा b पावर 1/3, यही होगा। मैंने tan थीटा से ट्रायंगल कंसीडर करके परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों निकाल लिए। यहाँ sec और cosec था, sec किसका होता है रेसिप्रोकल cos का, cosec किसका होता है साइन का। तो मैंने यहाँ से सबकी वैल्यू निकाली, ये मैंने पुट कर दी। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये पावर है 1, ये पावर 1/3, तो पावर जब ऊपर जाएगी तो मैं आपको ऐसे दिखा दूं, a की पावर 1 a की पावर 1/3, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ के आए हो, a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर क्या हो जाता है m माइनस n। तो इसको अगर देखो a की पावर 1 माइनस 1/3, तो विच इज इक्वल्स टू a की पावर क्या हो जाएगा 2/3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे a की पावर 2/3, और यहाँ पर ये रफ वर्क था बच्चों, और ये हो गया बच्चों b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, यहाँ भी पावर 1 है बच्चों, 1/3 सॉल्व करोगे b की पावर 2/3, और यहाँ हो जाएगा बच्चों b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, रूट के अंदर b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3, यहाँ बचेगा बच्चों a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब अगर आप देखो रूट हटाओगे बच्चों तो ये तरीके से पॉजिटिव में आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप रूट हटाओगे बच्चों तो पावर हो जाएगी 1/2, और इसकी पावर अगर आप देखोगे ये है 1, दोनों का बेस सेम है बच्चों, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों 3/2, और यही निकलेगी आपकी लेंथ, और यही बच्चों आपको क्या करना था प्रूव्ड। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल की पावर क्या हो गया बच्चों 3/2। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आराम देंगे, और नेक्स्ट टर्न से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से, वन क्वालिटी से। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।